बच्चों कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग मुतशाबिहत का आखिरी मश्क 1.4 देखते हैं। 1.4 में आप लोगों को क्या पढ़ना है, मुतशाबा मुसल्लस। अब मुतशाबा मुसल्लस, जब दो मुसल्लस क्या रहेंगे एक दूसरे के मुतमासिल होंगे उसको क्या कहते हैं, मुतशाबा मुसल्लस कैसे कहते हैं। ठीक है, अब मुतशाबा मुसल्लस में क्या होता है, तो सबसे पहले नाम दे दो इसको ए बी सी, इसका नाम है पी क्यू आर। तो मुतशाबा मुसल्लस जो होगा उसका रकबा, रकबा यानी एरिया कितना होगा, तो ये हम लोगों को डिसाइड करता है उसके जिला की स्क्वायर के बराबर। ठीक है, क्या होगा, जिला के स्क्वायर के बराबर होता है। जैसे तुम्हें मुसल्लस ए बी सी और अपॉन मुसल्लस ए पी क्यू आर, इसका रकबा निकाल, ठीक है, निस्बत निकालना। तो क्या निस्बत होगा, तो हो सकता है अगर जिला ए बी दिया है तो ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर हो सकता है, या फिर अगर बी सी दिया है तो बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर हो सकता है, इक्वल हो सकता है। अगर ए सी दिया है तो ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर के बराबर, या मान लो इर्तफा दिया है तो इर्तफा कितना है, तो ए डी स्क्वायर और बी एस स्क्वायर। ये कौन सा मुसल्लस होता है, मुतशाबा मुसल्लस के रकबों की निस्बत। क्या याद रखोगे इसका नाम, मुतशाबा मुसल्लस के रकबों की निस्बत। मुस्तताबा मुसल्लस के रकबों की निस्बत क्या होती है, तो उसके जिला जो दिया रहेगा उसके मुरब्बा के बराबर होगा। ठीक है, इसको याद रखना है आप लोगों को। अब यहाँ पे सवाल देखते हैं हम लोग। तो मुतशाबा मुसल्लस का मसला, ये मसला भी साबित करने के लिए आता है, जो मैं एक साथ एक वीडियो में सारे मसले को लाऊंगा, तो आपको याद ये रखना है फिलहाल। तो 1.4 में पहला सवाल देखो, तो क्या दिया है आपको, तो नज़ीरी ज़िले की निस्बत दे दी है। ठीक है, पहले सवाल में क्या दिया है, तो मुतशाबा मुसल्लस के नज़ीरी ज़िलों की निस्बत दिया है 3:5 और बोला है रकबों की निस्बत निकालिए। अब इसमें कैसा दिया हुआ है, तो अब फर्ज करना पड़ेगा। तो पहले में क्या लिखोगे, फर्ज किया के मुतशाबा मुसल्लस का जिला का निस्बत, या मुतशाबा मुसल्लस का जिला क्या है, जिला S1, और दूसरे मुसल्लस का जिला क्या है, S2। आई बात समझ में, इस तरह से फर्ज करोगे। आपको क्या दे दिया है, S1 अपॉन S2 की कीमत दे दिया है 3/5, और क्या सवाल दिया है कि A1 अपॉन A2 की कीमत क्या होगी। अब हमने अभी देखा मुतशाबा मुसल्लस, तो मुतशाबा मुसल्लस का रकबा क्या होता है, तो उसके जिला के मुरब्बा के बराबर होता है। तो कैसे लिखोगे, A1 अपॉन A2 बराबर S1 स्क्वायर अपॉन S2 स्क्वायर। यहाँ पे क्या लिखोगे वजह, तो क्या आएगा, तो मुतशाबा मुसल्लसों के रकबों की निस्बत। ठीक है, ये मसला से तुम्हें क्या मिलेगा, S1 स्क्वायर अपॉन S2। तो A1 अपॉन A2 की कीमत क्या आ जाएगा, 3/5 का होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 5 का कितना होता है 25। तो A1 अपॉन A2 की कीमत क्या मिलेगी, 9/25। ये क्या होगा, इसका निस्बत होगा। अब देखो सवाल नंबर 2 आपको क्या दिख रहा है, तो सवाल नंबर 2 में आपको दिया हुआ है अमली काम है। तो अब आपको क्या दे दिया है, ए बी और पी क्यू का निस्बत दे दिया है। ठीक है, क्या दिया है, ए बी अपॉन पी क्यू की कीमत दे दिया है। कितना दिया हुआ है, तो 2:3 दिया है, यानी 2/3 दिया हुआ है। और क्या बोला है, तो इस मुसल्लस के यानी ए बी सी और पी क्यू आर का रकबों की निस्बत निकालना है। तो कैसे लिखोगे, तो लिखने का तरीका क्या आएगा, तो मुसल्लस ए बी सी, इसका रकबा अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर क्या होगा। तो सबसे पहले इसका जिला कौन सा दिया है, ए बी, तो क्या लिखोगे, ए बी स्क्वायर
और इसका क्या दिया हुआ है पी क्यू, तो पी क्यू स्क्वायर। यहाँ पे क्या लिख दोगे वजह, तो मुतसाबा मुसल्लसों के रकबों की निस्बत, ठीक है, रकबों की निस्बत, इस चीज को याद रखना। इसके वजह से ये दोनों क्या होते हैं बराबर। अब देखो ये ए बी कितना दिया है 2 और ये कितना दिया है 3, दोनों पे स्क्वायर है एक साथ, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का कितना होता है 9। तो क्या मिला, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, ये दोनों की निस्बत कितनी होगी, तो 4:9 होगी। आई बात समझ में। तो एकदम आसान ये मस्क है, इसमें कोई ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा सवाल देखो, तो तीसरा सवाल भी आपको क्या दिया हुआ है, तो दो मुसल्लस है जिसका नाम क्या है ए बी सी और दूसरा क्या है पी क्यू आर, और दोनों मुसल्लस के बारे में क्या बोल दिया है कि मुतमासिल है। तो जब ये मुतमासिल है तो आपको खाना पूरी मुकम्मल करना है, जिसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी दे दिया है, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी दिया है जो कितना है 80। दूसरा क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर दे दिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर दे दिया है जो कितना है 125, ठीक है। तो दूसरा कितना है 125, और सवाल क्या दिया है, तो ए बी अपॉन क्या निकालना है पी क्यू निकालना है, तो ए बी अपॉन पी क्यू की कीमत निकालनी है। तो सवाल क्या है, ए बी अपॉन पी क्यू की कीमत क्या होगी। अब देखो सबसे पहले दोनों मुसल्लस के बारे में क्या बोल दिया है, तो मुतमासिल है। तो मुतमासिल मुसल्लस का क्या होता है, मुरब्बा के स्क्वायर सॉरी मुरब्बा के बराबर होता है। तो कैसे लिखोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। इसमें देखो तो सबसे पहले क्या आ जाएगा ए बी स्क्वायर और अपॉन में क्या रहेगा पी क्यू स्क्वायर। इसका वजह क्या है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, तो मुतसाबा मुसल्लसों के रकबों की निस्बत या रकबा की निस्बत, ठीक है। अब देखो मुतसाबा मुसल्लस के रकबों की निस्बत, तो ये कितना दिया हुआ है 80 और ये कितना दिया है 125, बराबर में क्या है ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर। अब देखो ये किससे कटेगा 5 से, तो 16 और ये 5 से तो कितना आएगा 25। अब इसका जजरुल मुरब्बा कर देना, तो ए बी स्क्वायर और क्या है पी क्यू स्क्वायर बराबर 16/25। उसको क्या चाहिए ए बी और पी क्यू, तो जजरुल मुरब्बा करोगे तो ए बी अपॉन पी क्यू बराबर कितना होगा 4/5। ये क्या होगा उसका जवाब होगा। यहाँ पे क्या वजह लिखोगे, तो जजरुल मुरब्बा करने पर, ठीक है, जजरुल मुरब्बा किए इसलिए तुम्हें क्या मिला 4/5। अब देखो सवाल नंबर 4 देखो, तो सवाल नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, तो वहां पे तुम्हें दो मुसल्लस का रकबा दे दिया हुआ है और बड़े वाले मुसल्लस का जिला मालूम करना है, जबकि छोटे वाले मुसल्लस का जिला दिया हुआ है। तो सवाल नंबर 4 देखो, मुसल्लस का नाम क्या है पी क्यू आर और एल एम एन। अगर इन दोनों का ज़रब इतना है और क्यू आर 20 है तो एम एन तुम्हें मालूम करना है। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है 9 ज़रब कितना है 9 ज़रब एरिया ऑफ ट्राइंगल, जो नाम क्या दिया है पी क्यू आर, कौन है पी क्यू आर बराबर 16 ज़रब एरिया ऑफ ट्राइंगल एल एम, और तुम्हें क्या दिया है, तो क्यू आर की कीमत दे दिया है जो कितना है 20 है, कितना है 20, और बोला है एम एन की कीमत मालूम कीजिए। अब देखो सबसे पहले, इससे पहले क्या निस्बत अलग अलग देता था, लेकिन अभी ज़रब के शक्ल में दिया हुआ है, तो ज़रब को किस में कन्वर्ट करोगे तकसीम में। अब यहाँ से देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल एल एम एन, ये ज़रब है, ये साइड लाओगे तो क्या हो जाएगा तकसीम हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एल एम एन बराबर यहाँ पे कितना आ जाएगा 16 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 9, क्योंकि ये ज़रब है उधर गया तकसीम, यानी पी क्यू आर और एल एम एन की कीमत कितना है 16/9। अब सबसे पहले ये मुतमासिल है,
तो इसका निस्बत क्या होगा, स्क्वायर के बराबर होगा। तो कैसे लिखोगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल एल एम एन, कितना हो जाएगा। तो इसका नाम क्या है, क्यू आर का स्क्वायर, और इसका नाम क्या है, एम एन का स्क्वायर। यहाँ पे क्या वजह लिखोगे, तो मुतशाबा मुसल्लसों के क्या है, रकबों की निस्बत। आई बात समझ में। अब ये दिया हुआ तुम्हें, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, तो पी क्यू आर की कीमत कितना दिया है, 16, और इसका क्या है 9, बराबर क्यू आर कितना दिया है आपको, तो 20 का मुरब्बा बटे एम एन तुम्हें निकालना है। अब देखो यहाँ पे, तो ये सब नंबर को देखोगे तो ये क्या है, किसी ना किसी नंबर का मुरब्बा है। तो यहाँ पे जरूर मुरब्बा करो, तो 16 का कितना होता है 4, 9 का क्या होता है 3, और 20 का जरूर मुरब्बा, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा 20, और यहाँ पे क्या बचेगा एम एन। वजह क्या लिखोगे, तो जजरुल मुरब्बा करने पर, जजरुल मुरब्बा करने पर। अब देखो एम एन निकालना है, तो एम एन बराबर क्या हो जाएगा, 4 या 20 जरा 3, और बट्टे में क्या आएगा 4, 4 का 4, 4 बचे 20, तो एम एन बराबर 5 दिया कितना आ जाएगा 15। यह आपको क्या मिलेगा, एम एन की कीमत कितनी होगी 15। आई बात समझ में। अब देखो सवाल नंबर 5 जो इसी तरह दिया हुआ है, जो कितना है, एक जो मुरब्बा दिया है 225 दिया है, और दूसरा 81 है, और क्या बोला है, बड़े मुसल्लस का जीला निकालिए, जबकि छोटे मुसल्लस का जीला कितना दिया हुआ है, 15 या 20 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सवाल नंबर 5, दो मुतसावा मुसल्लसों के रकबों की निस्बत दिया है, एक 225 है, एक 81 है, और छोटे जिले की लंबाई दे दिया है 12, और बोला है बड़े मुसल्लस के जिला की निस्बत निकालिए। ठीक है, तो अब देखिए क्या दिया हुआ है पांचवे में। तो सबसे पहले दो मुसल्लस का रकबा दे दिया है, तो क्या लिखोगे, फर्ज कर लो, फर्ज किया के क्या है रकबा, पहले मुसल्लस का रकबा, पहले मुसल्लस का रकबा जो कितना है A1, और दूसरे मुसल्लस का रकबा जो कितना है A2। अब देखो A1 की कीमत दे दिया हुआ है 225 मुरब्बा सम, A2 दे दिया हुआ है कितना दिया है 81 मुरब्बा सम, और छोटे मुसल्लस का यानी S2 की कीमत दे दिया है, S2 कितना दिया हुआ है 12 सम, तो बोला है S1 मालूम करो। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले A1 अपॉन A2 बराबर क्या होगा, S1 स्क्वायर अपॉन S2 स्क्वायर। ये क्या है, तो वजह क्या लिखोगे, तो मुतशाबा मुसल्लसों के क्या है, रकबों की निस्बत, रकबों की निस्बत। है बात समझ में। अब देखो यहाँ पे A1 कितना दिया 225, A2 कितना दिया 81, S1 तुम्हें मालूम करना है, और S2 कितना है 12 का मुरब्बा। अब क्या करोगे, जजरुल मुरब्बा, तो ये किसका होता है 15 का, ये 9, और यहाँ पे S1 अपॉन 12, यहाँ पे वजह क्या लिखोगे, तो जजरुल मुरब्बा करने पर। अब देखो इसका जजरुल मुरब्बा कर दिए, तो S1 बराबर कितना हो जाएगा, तो 15 ज़रब 12 बट्टे कितना आएगा 9, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 5 चौक कितना हो जाएगा 20, तो S1 की कीमत क्या होगी 20 सम। आई बात समझ में, तो एकदम आसान है। सवाल नंबर 6 देखो, तो सवाल नंबर 6 में भी तुम्हें क्या दे दिया है, निस्बत दे दिया है, किसका, मुरब्बा का, यानी एरिया तुम्हें दे दिया है कि एरिया कितना है, तो 1/2 है, और उसमें एक जिला जो है 4 सम है, तो दूसरा जिला आपको निकालना है। तो कौन कौन सा मुसल्लस है यहाँ पे, तो ABC क्या दिया हुआ है सवाल नंबर 6 में, तो मुसल्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF।
इसका निस्बत दे दिया है 1/2। अब दूसरा चीज तुम्हें क्या दिया हुआ है, ए बी दे दिया है 4, तो ए बी बराबर कितना है 4। और क्या बोला है, डीई की कीमत मालूम करो, डीई की कीमत मालूम करना। ठीक है, तो कैसे लिखोगे, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो ए बी का स्क्वायर और अपॉन डी ई का स्क्वायर। अब इसका वजह क्या है, तो ये क्या है, मुतशाबा मुसल्लसों के रकबों की निस्बत, रकबों की निस्बत। आई बात समझ में। अब देखो इसकी कीमत है 1/2, इसका ए बी कितना दिया है 4 का मुरब्बा और डी ई का मुरब्बा। अब क्या करोगे, वापस जजरुल मुरब्बा, तो 1 का 1 होता है, 2 का क्या हो जाएगा √2 4, और यहाँ पे क्या बचेगा डी ई। वजह क्या लिखोगे यहाँ पे, तो क्या किया तुमने, जजरुल मुरब्बा करने पर, ठीक है। अब यहाँ पे डी ई चाहिए, तो डी ई बराबर पीछा जरा 4√2, तो एकदम आसान है। अब देखो मस्क का आखिरी सवाल, तो 7वें सवाल जो है वो क्या है, आपको साबित करना है कि दो मुसल्लस जो है सबसे पहले मुतमासिल है, उसके बाद उसका एक जो है ज़ुअरबतुल अजला की कीमत निकालनी है। ठीक है, अब इसमें तस्वीर कैसा है, तो डी ई एफ कौन सा सवाल है, 7वां। तो कैसे बनाओगे, तो इस तरह से वो बना हुआ है, यहाँ पे क्या है डी ई और ये क्या है एफ, इसके अंदर एक लाइन पास है जिसका नाम क्या है पी और क्यू, पी और क्यू, ई और क्यू। ठीक है, अब सबसे पहले ये जो छोटा मुसल्लस है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी या एफ पी क्यू की कीमत दे दिया है 20 सम मुरब्बा सम। ठीक है, यानी ये छोटे वाले की कीमत मालूम है, और क्या बोला है डी ई क्यू पी की कीमत निकालो। डी ई पी क्यू की कीमत निकालने के लिए आपको दो चीज़ दे दिया है। पहला चीज़ क्या दिया है कि जो पी एफ है वो डी पी का क्या है डबल है, पी एफ जो है डी पी का क्या है डबल है। तो यहाँ पे एक और चीज़ दिया है पी एफ बराबर 2 टाइम्स ऑफ डी पी। अब यहाँ पे हम लोग क्या फर्ज करेंगे, तो फर्ज किया के जो डी है वो क्या है x, तो इसलिए पी एफ कितना आ जाएगा, तो 2x। अब ये मिल गया, तो मैं पी एफ मिल गया, डी पी मिल गया, लेकिन डी से लेके एफ निकालना है, तो डी एफ बराबर क्या लिखोगे, डी पी प्लस पी एफ। अब डी पी कितना है, तो x प्लस 2x बराबर कितना आ जाएगा 3x। ये आपको क्या मिल गया, डी एफ मिल गया। अब सबसे पहले दो मुसल्लस कौन सा है, तो डी ई एफ और दूसरा क्या है एफ पी क्यू। इन दोनों मुसल्लस को क्या साबित करना है आपको, मुतमासिल। ठीक है, तो मुतमासिल साबित करने के लिए कौन सा हम लोग नज़ीरी जाविये का इस्तेमाल करेंगे। तो क्या लिखोगे एफ डी ई, तो कैसे लिखोगे, तो मुसल्लस एफ डी ई और मुसल्लस क्या है एफ पी क्यू में। अब इन दोनों में देखो, तो सबसे पहले क्या बन रहा है नज़ीरी जाविया, तो डी और पी दोनों क्या है नज़ीरी जाविया। तो कैसे लिखोगे, जाविया एफ डी और ई मुतमासिल है जाविया एफ पी क्यू के। वजह क्या है इसका, तो ये क्या है नज़ीरी जाविया, नज़ीरी जाविया। आई बात समझ में, पहला। दूसरा इधर देखो ई और क्यू, ये भी क्या है नज़ीरी जाविया। तो कैसे लिखोगे, जाविया एफ ई डी मुतमासिल है जाविया एफ क्यू पी के, ये भी क्या है नज़ीरी जाविया। आई बात समझ में, दोनों क्या है नज़ीरी जाविया, एक दूसरे के क्या है मुतमासिल है। अब देखो ये जाविया जाविया आजमाइश से दोनों मुसल्लस क्या हो गया मुतमासिल हो गया, इसलिए क्या लिखोगे मुसल्लस एफ डी ई मुतमासिल है मुसल्लस एफ पी क्यू के। कौन सा वजह लिखोगे, तो जा आजमाइश,
ठीक है, एकदम आसान है। तो ये दोनों मुतमासिल हो गया, तो अब इनके मुरब्बा कितना होगा, यानी एरिया कितना होगा। तो कैसे लिखोगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा बड़ा वाला, एफ डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल एफ पी यू। इन दोनों में देखोगे तो क्या आएगा, एफ डी का स्क्वायर, क्या आएगा, एफ डी का स्क्वायर अपॉन एफ पी के स्क्वायर के बराबर होगा। अब एफ डी का स्क्वायर, एफ डी कितना मिला है, जो कितना है 3x, तो क्या इस्तेमाल करोगे 3x। तो यहाँ पे देखो तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा है, एफ डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है, एफ पी यू। इसमें क्या लिखोगे, तो एफ डी जो है 3x और एफ पी कितना है, तो एफ पी कितना है 2x, क्या होल स्क्वायर, x से x कट जाएगा, कितना हो जाएगा 9/4। ये क्या मिला, एरिया ऑफ ट्राइंगल एफ डी ई और अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल एफ पी यू। अब देखो ये तकसीम कर रहा है, उधर जाएगा जरा, तो क्या लिखोगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल एफ डी ई बराबर 9/4 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल एफ पी यू के। अब देखो एफ पी क्यू तुम्हें सवाल में दिया है 20, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 9/4 ज़रब 20, 4 1 4, 4 बचे 20, 9 बचे कितना आ गया 45। यहाँ पे क्या मिला, एरिया ऑफ ट्राइंगल एफ डी ई मिल गया, यानी ये पूरा मिल गया। अब आपको निकालना क्या है, तो ये ज़वारबतुल अजला निकालना है, जो कितना है डी पी क्यू ई। तो कैसे लिखोगे, तो ज़वारबतुल अजला एरिया ऑफ, इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल, कौन कौन सा नाम है, तो डी पी क्यू ई, इसको उर्दू में क्या बोलोगे, ज़वारबतुल अजला। अब इसको निकालने का तरीका देखो, ये छोटा तुम्हें पहले से दिया था, बड़ा तुम्हें मिल गया 45, तो ये पूरे में से छोटे वाले को क्या करना है, माइनस करना है। तो यहाँ पे फॉर्म ज़ाब्ता क्या बनेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एफ डी ई माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल एफ पी यू। आई बात समझ में, ये कितना मिला आपको 45 माइनस यहाँ पे कितना है 20, तो 45 में से 20 गया तो 5 2 25। अब ये क्या है, रकबा है, तो रकबा हमेशा किस में नापा जाता है, मुरब्बा में, तो मुरब्बा सम। ठीक है, इस तरह से आपको क्वाड्रिलेटरल यानी ज़वारबतुल अजला डी पी क्यू ई की कीमत मिलेगी। आई बात समझ में। अब देखो यहाँ पे आपको ये पूरा बॉक्स कंप्लीट करने के लिए आता है, तो आप अपने हिसाब से बॉक्स बना लेना, जैसे यहाँ पे बॉक्स बनेगा, आपको किताब में सवाल है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों आपका जो यूनिट टेस्ट में जो सिलेबस आता है मैथ्स 1 मैथ्स 2 तो लगभग पूरा हो गया है। तो आप अपने दोस्तों में भी वीडियो को शेयर करो और आगे का लेक्चर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।